नमस्कार, मैं करमवीर तुसीर एक बार फिर हाजिर हूं नई अपडेट के साथ। अपडेट ये है, फिलहाल हम खड़े हैं गाजीपुर दिल्ली, जहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती और आनंद बोध की स्मृति दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। जहां के मुख्य रूप से बच्चन सिंह आर्य जो पूर्व मंत्री हैं वो यहां पर प्रधान के तौर पर कार्यरत हैं और महाशय जी के बाद आर्य संगठन में एक धुरी का काम कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आइए जानते हैं क्या है पूरी रूपरेखा और किस तरीके का प्रबंधन किया गया। तमाम सवाल प्रधान गौशाला या फिर कहें पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य से बात करते हैं और किस तरीके थे। एकदम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आए, उन्होंने कहा कि ये क्या शोर है। मैंने कहा जी कुछ गाँव में जा रही है, ये ट्रेन बंद नहीं हो रही, जल्दी निकल जाएगी। मुझे याद है उस समय बहुत से लोग होंगे शायद इस बात के, लाला जी एकदम सफेद वस्त्रों में ऐसे खड़े हो गए थे। ट्रेन के इंजन क्या कहे कि ये भारत खड़े है, भारत, किसी की हिम्मत है इस भारत के ऊपर कोई ट्रेन चलाओ, ये रेल चलाओ। ये थे लाला राम गोपाल सरवाड़े। मैं चशमदीद हुआ हूँ उस शख्सियत का जब तक संन्यास नहीं लिया था। वहां से संजय गांधी भेजा इंदिरा जी ने कि गाड़ियों के रूट बदल दो। वो समय था कि अगर लाला जी बढ़ गए तो सारी दिल्ली में एकदम से बंद हो जाएगा। उस समय यहाँ से जमुई ला करके यहाँ पर एमसीडी ने 12.5 एकड़ जमीन दी और चौधरी लक्ष्मी चंद जी उसके जबरदस्त सहायक हुआ करते थे। तो हम सब ने मिलकर के इस गौशाला को उस समय पर वो किया। समय समय पर इसका मेरे याद है वो जब मेरे पास एक्साइज टैक्सेशन महकमा भी 1.5 साल के लिए दिया था। कहने लगे कि बेटा मैंने वो ट्रैक्टर लेना वहाँ के लिए। तो मैंने कहा जी चलो मैं मैसेज करा देता हूँ वायरलेस मैसेज। तो संस्था में गए, किस लिए गए कि अच्छा ट्रैक्टर मिले। स्वामी आनंद बोध जी, मैं और लक्ष्मी चंद जी वो पैसे लेकर के गए थे। वहाँ पर मिले राजनंदा जी, उन्होंने कहा मंत्री जी कैसे है। मैंने कहा भाई वो लेने, उन्होंने चाय पानी अभिनंदन कराया। मैंने कहा ट्रैक्टर लेना, स्वामी जी आए हैं। बोले मोल लेना। मैंने कहा मोल लेना तो बतेरी भाई मरेगी दिल्ली में तेरी एजेंसी होटल वहां से जबकि पैसे लेकर गए हुए थे। लक्ष्मी चंद ने पैसे को बोला अच्छा कर देंगे। अस्कोट ट्रैक्टर का लिख के दे दिया। वो गाँव में रास्ते में उन्होंने कोई बदली बोला बच्चन सिंह इसलिए तेरे को राजनीति में तूने तो पैसे बचा दिए। मैंने कहा आपका तब है उनसे फिर ये गप्पे नहीं। मुझे याद है जब मैं रिलीव हुआ और उन्होंने जब राजीव गांधी जी, माखनलाल ठोकेदार जी उनसे मिलने के लिए आए थे और मैं 34 वर्ष का होकर के 35वें वर्ष में लगा था। मैं वैसे मिलकर गया, मैंने कभी टिकट का उसका जिक्र नहीं किया। तो उन्होंने राजीव गांधी जी आए, छोटी सी पर्ची पर लक्ष्मी चंद जी ने लिख दिया। बोला उसके नौजवान के हम घर गए थे हरियाणा में, क्या नाम है उसका, नाम जानता हूँ, कौन सा लिखा। उन्होंने कहा सभी तो कागज पर लिख कर दिया था। उन्होंने राजीव गांधी जी को दे दिया कि ये टिकट करा दो इस नौजवान को। इन्होंने बहुत संघर्ष किया, लोग नहीं करते, मैं राजनीति में लाना चाहता हूँ। स्वामी जी कितने टिकट चाहिए। नहीं मैं इतने नहीं कहता, इनको दे सकते हो। उसी समय सीधा टिकट कर दिया था और भजनलाल जी से सीधा कहा, भजनलाल ऐसे बोलता था वो लीडर महात्मा कि मेरे आर्या को बड़ी महत्व देना। और 6 महकमे मेरे को चलवाए उन्होंने। और जब राष्ट्रीय रक्षा यज्ञ में गए 86 साल के थे, मैंने उस समय 86,000 से तोला था। उससे भी यहाँ की गाँव में मंगाई थी। और ये वीर नस्ल की और दूसरा साथियों वो सांसद भी रहे। चौथी लोकसभा में 1800 रुपये खर्च किए थे और वो चांदनी चौक से सांसद रहे। और एक बार का उनका मैं विवरण जिक्र करूंगा कि उन्होंने कहा चौधरी भजनलाल जी ने कि मेरी इस महात्मा से इसके तो पीवी नरसिंह राव भी खड़ा होकर मिलता है, मेरी इससे जान पहचान करा दो। मैंने वहाँ पर लाल किले पर महाराणा जयंती मनाई जिसके फोटो लगे हुए उनकी प्रदर्शनी में। वहाँ पर उनका शिष्य बलराम जाखड़ और बहुत से थे। तो कहने लगे महाराणा प्रताप जयंती मनाओगे। मैंने कहा जी हाँ। मैंने कहा जी सीएम को बुलाओ। बोले ईमानदार है ना। मैंने कहा जी हाँ बुला लो। उस समय वहाँ पर राणा जयंती मना करके मुख्यमंत्री भीम
लक्ष्मी जगजी साथ थे और उनकी जो स्कॉटी थी कमांडो थी वो साथ थी। उसने कहा लक्ष्मी वो फाइल कहाँ सार्वदेशिक सभा की? बोला जी बलराम जाखड़ को आपने कहा था। बोला उसने करी नहीं। बोला जी कोठी के साथ निकलने। बोला नहीं फोन। बोला जी चल पड़ो। वो दोपहर का समय था, वो अंदर चले गए। उनके सेवक से पूछा कि जाखड़? बोला जी सो रहे हैं। बोला चलो यहाँ से। हम चल पड़े। बलराम जाखड़ जी ने देख लिया, बहुत तगड़े थे जाखड़ साहब, चद्दर लपेट करके। बोला स्वामी जी ये झूठ बोलता, मैं तो कपड़े बदल रहा था। महान लेखक, महान वक्ता, प्रखर शास्त्रार्थ महारथी होते हुए भी अति विनम्र, उदार और करुणा के सागर थे। इसी करुणा के अभिभूत होकर उन्होंने न केवल मनुष्य मात्र ही अपितु निरीह, बेजुबान जीव जंतुओं और विशेषकर गौवंश पर जितनी कृपा की, उसका उदाहरण आज कोई दूसरा हमें नहीं मिलता है। एक छोटी पुस्तिका गौ करुणा निधि महर्षि दयानंद के गौवंश के बारे में उनके विचारों को जिस संवेदनशीलता से रखती है, उसका उदाहरण भी अन्य नहीं मिलता है। गौ को 5 माताओं में क्यों स्थान मिला, उसकी व्याख्या महर्षि ने विस्तार से की और बताया कि एक गौ अपने जीवन में लगभग 3.5 लाख मनुष्यों का पालन करती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठे सभी जानते होंगे कि ये 5 माताएं कौन कौन होती हैं। तो इनमें हम परमात्मा को एक माता कहते हैं, एक माता को माता कहते हैं, जन्म देने वाली माँ तो माँ है ही, भारत माता, और 5वीं है गौ माता। तो ऐसी गौ माता की भारत में दुर्दशा को देखकर उन्होंने भारत में घूम घूम कर राजाओं एवं धनी मानी व्यक्तियों से गौशालाएं खुलवाने का आग्रह किया और तब जाकर गौशालाओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ। और अभी हम थोड़ी देर पहले सुन भी रहे थे, मिश्रा जी बता रहे थे कि किस तरीके से रेवाड़ी के रामपुरा गांव में महर्षि द्वारा पहली गौशाला की स्थापना हुई और महर्षि ने उस कैसे वह स्वर्ण छड़ी से एक पूरा दायरा खींचा और वहाँ पर वो गौशाला बनाई गई। और राव इंद्रजीत सिंह के दादा परदादा जो भी उस वक्त में थे, उन्होंने उनसे जब कहा कि हम कुछ आपको भेंट देना चाहते हैं, तो महर्षि ने कहा आप मुझे यदि कोई भेंट देना चाहते हैं तो एक यहाँ पर आप गौशाला का निर्माण करें और उसमें गौओं की सेवा करें, इससे बड़ा मेरे लिए और कोई आपको दिया हुआ उपहार नहीं होगा। और उसी दिन से वो पहली गौशाला बनी। सज्जनों, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि भारत के स्वर्णिम युग के साक्षी बन रहे हैं, जब भारत का स्वाभिमान जाग रहा, हम पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रहे हैं। हमारी भाषा, भूषा और भेषा अर्थात भोजन स्वदेशी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वहीं गौशालाओं का भी संवर्धन हो रहा है। आप सब भी विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में भी इस गौशाला का कुशल संचालन लगातार कर रहे हैं। इस हेतु आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं एवं महर्षि दयानंद के सच्चे शिष्य होने का आप सभी धर्म निभा रहे हैं। ईश्वर आपको और अधिक शक्ति एवं सामर्थ्य दे, जिससे कि महर्षि के गौवंश के प्रति स्वप्न को पूरा हम सभी मिलकर कर सकें। आपने पूज्यपाद स्वामी आनंद बोध सरस्वती जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर स्वामी आनंद बोध जी के चरणों में भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वामी जी न केवल एक कुशल प्रशासक, कर्मठ राजनेता, प्रखर वक्ता और आर्य समाज की शिरोमणि सभा के वर्षों तक प्रधान थे, वे पक्के दयानंदी थे और महान गौभक्त भी थे। स्वामी जी से मेरे परिवार का घनिष्ठ संबंध रहा। मैं भी आज उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आपको आज के मुख्य वक्ता जी से बहुत कुछ सुनने को मिला, जो कि बहुत गहन, रोचक और प्रेरक है। अभी थोड़ी देर पहले भाई वो बता रहे थे, बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि हमको केवल एक ऐसी चीज़ें नहीं करनी होंगी जो कि करने लायक ना हो। जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, वो चीज़ें यदि हम करेंगे तो हमारा ये कार्य आगे चलता रहेगा और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। पुनः सभी आयोजकों को इस सफल आयोजन की बधाई देता हूँ और मुझे 2 शब्द कहने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बारंबार आभार करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गौ माता की जय। अपने भजनों के माध्यम से आर्य वैदिक संस्कृति की बहुत ही ऊर्जावान तरीके से जो अपनी बात रखते हैं कुलदीप आर्य जी, और जो भी मेरे सामने और मंच पर बैठे हुए, मैं क्षमा चाहता हूँ जिनका नाम ना ले पाऊँ, आप सभी का यहाँ पर आज जो इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है कहने का, और अभी मैं सीख रहा हूँ तो ज़्यादा कुछ कहने की अभी जरूरत नहीं है। मेरे से बहुत बड़े बड़े विद्वान जिनका आर्य जगत में, वैदिक संस्कृति में, गौ रक्षा में, गौ पालन में बहुत बड़ा उनका जो है तजुर्बा है, तो मैंने उनसे जो आज सीखी हैं चीज़ें आज ग्रहण की हैं। मैं और ज़्यादा प्रयास करूँगा, और मैं आपके सम्मान के लिए आज के कार्यक्रम के आयोजक पुष्पेंद्र भाई और देवेश चौधरी जी सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। स्वामी आनंद बौद्ध सरस्वती जी का मिलकर के जो ये कार्यकारिणी है, इसकी प्रबंध समिति है। खाली मैं नहीं मना रहा हूँ, वो सभी मना रहे हैं। वीना आर्य जी हैं यहाँ के जनरल सेक्रेटरी, धर्मपाल आर्य जी हैं यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट और दिल्ली प्रादेशिक सभा के अध्यक्ष हैं। पूरी दिल्ली के बहुत संस्थाएं इनके अधीन है, और सारे साथी मिलकर के मना रहे हैं। तो आज जिस स्वामी जी ने, जिन्होंने इस गौशाला का नेम रखे थे, जिन्होंने ट्रेन के आगे अड़ करके ऐसे कलकत्ता गाँव जाने लग रहे थे, आगे अड़ गए थे कि ये भारत खड़ा है। उस समय डीजीपी दिल्ली प्रदेश की हिम्मत नहीं हुई थी, संजय गांधी भेजा था इंदिरा जी ने, और वो सारी अनलोड करा दी। फिर गाँव यहाँ पर थे, एमसीडी ने जगह दी थी, और ये उनकी देन है, उनकी और भी देन है। तो उनमें सभी ने मिलकर के, जैसे अपने श्री धर्मपाल आर्य जी, विनय जी और समिति के बहुत लोग, उन सब ने मिलकर के ये हुआ कि उनका स्मृति दिवस मनावें। ऐसे महान पुरुष का जो ऋषि दयानंद के अनन्य भगत थे, ये स्मृति दिवस है उनकी संस्था में, उनकी संस्था में उन्हीं का स्मृति दिवस। आज जिस शख्सियत की स्मृति दिवस मना रहे हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में अगर हम पूर्व विख्यात से जानना चाहें तो जैसे ही उन्होंने, स्वामी जी ने खाली ये गौशाला नहीं है कि इन्होंने ट्रेन के आगे अड़ कर ये गौशाला यहाँ बनवा दी थी। मेरा उनसे बहुत लंबा समय का अनुभव रहा है। लक्ष्मी चंद जी दीवान हाल में उनके पहले आदमी थे। वो लक्ष्मी चंद नहीं, उनको लक्ष्मी कहा करते थे प्यार में। वो राजनीतिक तौर पे भी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय धर्मपाल जी जिक्र कर रहे थे कि उनके पास डायरेक्ट अप्रोच थी राष्ट्र हित में। उनसे कौन सा प्रधानमंत्री है, मैंने 3-4 का तो अनुभव मेरे को है कि उनसे बुला कर भी लिया करते थे और उनके यहाँ आया भी करते थे, और वो सलाह देते थे राष्ट्र प्रेम में। प्रकाशवीर शास्त्री और लाला राम को गोपाल साल वाले 4थी लोकसभा में सांसद बने थे। उन्होंने कई बार लोकसभा में आई तो उन्होंने नेहरू जी से भी कह दिया था कि पंडित जी ये मेरा भारत है, इसको इंडिया ना बनाओ। और फिर इतनी इज्जत उनके करते थे, उनके संस्मरण इतने हैं कि उनको अपने पास बुलाते थे। जब बाहर का कोई राष्ट्रपति आता था कि मेरे विरोध में तो बोलते हैं, मगर मेरा असली भारत ये है। वो जीवन बनाने वाले थे, गौ रक्षक थे। जहाँ भी पता लग जाता था, सुन्नी आंदोलन में हमने कलकत्ता और बंगाल तक की भी दौड़ उनकी देखी है। हम साथ नहीं गए, हम दिल्ली और आसपास तक ही जब समय लगता था उनके पास। वो बड़े अच्छे गौ प्रेमी और किंग मेकर थे वो। आपका एक लंबा अनुभव राजनीतिक से भी रहा है, और हमने सभी से आकर यहाँ पर देखा तो एक समाज सेवा का भाव यहाँ पर देखने को मिला। उस बारे में, दोनों के अंतर के बारे में। यहाँ तो गौ सेवा का भाव है, समाज सेवा का तो हम राजनीति में वहाँ करते हैं। यहाँ सिर्फ गौशाला की बात है। ये हमारे आपको परिचय करा भी है। धर्मपाल जी दिल्ली प्रादेशिक सभा के अध्यक्ष हैं। विनय जी पूरे में, मेरे अपने शब्दों में कि पूरे भारत के और विश्व के आर्य समाज में विशेष कार्य कर रहे हैं, और इसके भी महामंत्री भी, और सब कुछ यहाँ इस गौशाला में भी समय समय पर सहयोग, सुझाव, सिस्टम इनके लागू होते हैं, और ज़बरदस्त दिन प्रतिदिन ये गौशाला तरक्की कर रही है। मंत्री जी, आर्य समाज की बात करें या हिंदू
वेदों की बात करें तो एक विशेष है, आर्य समाज में 4 वेदों का जिक्र आता है और यज्ञ का जो प्रावधान है आज के समय में आप यज्ञ करना कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और युवाओं को विशेषकर जिनका लगाव इससे दूर हो गया उनको क्या कहना चाहेंगे? आर्य समाज में आप जाओगे, विनय जी जगह जगह बहुत प्रोग्राम देश विदेश में, अब भी कुछ देशों में होकर आए हैं। अभी पीछे डीएवी में बहुत बड़ा प्रोग्राम इन्होंने करा था, बल्कि 2 दिशी गौशाला से गया था। वहाँ पर वैद्य बालकृष्ण जी भी आए थे। मैंने देखा कि कितने हजार युवा ही युवा थे। जब इसमें आर्य समाज में ऋषि दयानंद के समुद्र में डुबकी लगाएंगे तो कितने हजारों लाखों युवा हैं कि जो आज यज्ञ प्रेमी हैं, गौ प्रेमी हैं, सिद्धांत पर रहने वाले और चलने वाले हैं। और वेदों की तरफ अगर हम रुख करें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बड़ा ज़बरदस्त है। वेदों के बारे में गुरुकुलों में और जो हमारे डीएवी की भी संस्थाएं हैं, ऋषि दयानंद के हुए हैं सारे, उनमें भी वेदों के बारे में बताया जाता है। और गुरुकुलों में तो विशेष तौर पर पहली बात वेद और उपनिषद की है, वो पढ़ाए जाते हैं। ये गुरुकुल के पढ़े हुए दिल्ली प्रदेश के प्रधान बन रहे हैं। देखो गुरुकुल मटिंडू या सिंहपुरा, हरियाणा में सिंहपुरा में मैं जाता रहूँ था स्वामी इंद्रवेश जी से मिलने। गुरुकुल सिंहपुरा के स्नातक हैं, आज दिल्ली प्रदेश को संभाल रहे हैं पूरे उसमें। और यहाँ की अगर गायों की बात करें तो कितनी संख्या में, कौन किस नस्ल के अगर हम बात? ये गिर नस्ल की है, कोई कोई इसमें 1-2 नस्ल थोड़ी मिक्स हो जाती है, नहीं तो ज़्यादा गिर नस्ल है जो पूरे भारत में देसी नस्ल में सर्वोत्तम मानी गई है पूरी तरह से साइंटिस्टों से भी। अच्छा दूध और अच्छी चीज़ें घी इत्यादि इसका है गिर नस्ल का। आर्य समाज में यज्ञ पद्धति को एक प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। क्या भद्र सिंह आर्य ने भी इस तरह की पद्धति का कोई स्कूल लिया? मेरे सारे बच्चे यज्ञ कर लेते हैं। मेरी विनय जी से जब थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लगी तो मैंने सबूत दिया कि मेरे घर में ये शाला बन रही है, देख लो। ये देखने भी गए थे। मेरे घर पे ही देसी गायें पीछे रहती है। सुबह उठ के यज्ञ करना और ये करना, परमात्मा हमारे से किसी का बुरा न कराना और ऋषि का काम करते रहे, गौ प्रेमी बने रहें और अपना कृषि कार्य राजनीति अपनी ईमानदारी से करते रहे। इसका प्राथमिक अगर मंत्र की बात करें तो क्या आप थोड़ा सा? विश्वानी देव बहुत प्यारा मंत्र है, तो पढ़ोगे तो ऋषि का सबसे प्यारा मंत्र है ओम विश्वानी देव। आनंद बोस जी की स्मृति दिवस मना रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? यही देना चाहते हैं कि जैसे एक लौह पुरुष सत्यवादी और अपनी बात पर अड़ने वाले, कुछ उनको लड़ाकू मानते थे, पता नहीं हमारा स्वभाव मिलता था या क्या था, मगर देश के बड़े बड़े लोग, मैंने देखा ज्ञानी जैल सिंह फूट फूट कर रो रहे थे निगमबोध घाट पे। सबसे पहले मैं आया था, चंडीगढ़ से गाड़ी पे ली। बलराम जाखड़ पता नहीं कितने कितने कि उनका तो जैसे पिता और मसीहा चला गया। वो जिसकी मदद करते थे आर्य समाजी की, सही वो थे कि उनको लगे कि आर्य है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो वो जान लड़ा देते थे। आपको अगर सफीदो विधानसभा में देखा जाता है तो आप पूर्ण रूप से राजनीतिक लगते हैं, अगर आज यहाँ देखते हैं तो आप पूर्ण रूप से आर्य समाज लगते हैं, किस तरीके से बैलेंस करते हैं? मेरे को घर में देखोगे तो ठीक सा गृहस्थी भी लगूंगा आपने। नमस्ते करता हूँ जाते ही मैं घर में अशोक की माँ को और उनको सबको। विनय जी कहें भाई कोई सख्त हो जाए ना तो घर में नमस्ते कर लो, ठीक रोटी मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। देखिए, आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं रिसेंटली एक घटना घटी हमारे भारत में, उसका जिक्र करूंगा। हमारे वैज्ञानिकों ने जब चांद पर यान भेजा तो उसके बारे में कहा कि ये सारा विज्ञान हमने वेदों से लिया। वेदों से हमने ये विज्ञान लिए, हमारे सारे सिद्धांत ये वेदों से लिए। ये मैं नहीं कह रहा, अभी जो नासा में गए उसके चीफ कह रहे हैं। सोमनाथ जी है जी, सोमनाथ जी नाम तो मुझे याद नहीं, उसके चीफ, उनके स्टेटमेंट। जी, आज जिस तरह से हरियाणा के और भारत के कोने कोने से काफ़ी शख्सियत आई हुई हैं, तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, यज्ञ जो है, आपने अभी यज्ञ के बारे में पूछ रहे थे। आदमी बिना खाए 20 दिन रह सकता है, बिना पिए 30 दिन रह जाएगा, लेकिन बिना सांस लिए 2 मिनट नहीं रह सकता। हमारे लिए खाने पीने से ज़्यादा श्वास का, इस वायु का महत्व है। अगर ये वायु प्योरीफाइड नहीं है तो हमारा जीवन निरर्थक है, हमारा जीवन दूभर है। इस यज्ञ के माध्यम से हम इस वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं। एक बात।
दूसरी बात गाय की है। गाय का जो प्रकरण है, आज हम जितने केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, हमारी खेती, हमारा खाना, भोजन, हर चीज़ के अंदर जहर हो गया। अगर हमने गाय के गोबर से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को नहीं बढ़ाया, पेस्टिसाइड्स को ख़त्म नहीं किया, तो आज हम हर व्यक्ति जो आप सब्जियां खरीद के लाते हैं, ये जहरीली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर वैज्ञानिक कहता है। तो ऐसी हालत में हमारी गौ का जो महत्व है, वो शास्त्रीय दृष्टि के अतिरिक्त जो व्यवहारिक की दृष्टि है, उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। जो शख्सियत आई हुई है उनको क्या मिलता है जी? जो साथ में शख्सियत आई हुई है आज समर्पित दिवस में शोभा बढ़ा है। देखिए, स्वामी आनंद बोध जी का जो व्यक्तित्व था, उनके जो कार्य थे, जैसा अभी आदरणीय बच्चन सिंह जी बता रहे थे कि फूट फूट करके रोए, तो उनकी शख्सियत को जहाँ भी जिसको भी खबर लगी और जो आ सका वो आया, वो कहीं भी था। बहुत दूर से लोग नहीं आए, लेकिन आसपास हरियाणा के, यूपी के बहुत से प्रदेशों से लोग आए। वो उनको स्मरण करते, और स्मरण से ज़्यादा हम उनसे प्रेरणा लेकर के इस कार्य में आगे बढ़ेंगे, ये संकल्प लेकर के आए हैं। मैं समझता हूँ कि यही एक संदेश है हमें गौ के लिए, हमें यज्ञ के लिए और वेदों के लिए, तीनों चीज़ के लिए स्वामी आनंद बोध जी लड़े, संघर्ष। नमस्ते का मतलब है मैं आपका स्वागत करता हूँ, पूरा तो ये है। नमस्कार करते हैं तो उसमें ये बोलना पड़ेगा मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते में अपने में आपको नमस्ते करे, आप मेरे को नमस्ते कर दे, ये है इसका। आर्य समाजी की बात करें, आर्य समाजी सेवा नहीं, की बात करें, दो प्रकार की बात कर दिया आपने। आर्य मैंने श्रेष्ठ पुरुष, समझे ना? आर्य मैंने श्रेष्ठ पुरुष, समाज में हम सब मिलके समाज बन गया। आर्य तो अकेला भी हो सकता है। आर्य समाज में तो हम सब आगे सारे समाजी हैं, ये आर्य हैं, इस समाज से आर्य अब बनता है। बात आती है स्वामी आनंद बोध सरस्वती के समर्पित दिवस, क्या मत जी देखो क्या है, वो आर्य समाज अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन, और इस देश की बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनमें बहुत सारी कुरीतियाँ समाज के अंदर थी, उसमें स्वामी आनंद बोध जी सरस्वती और स्वामी दयानंद जी सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक, उन्होंने एक ऐसी फौज पूरे देश में खड़ी की, उसमें चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो और चाहे समाज में फैली कुरीतियों की बात हो। तो उन्हीं योद्धाओं में से एक, जिनका आज स्मृति दिवस पूजनीय आदरणीय स्वामी आनंद बोध सरस्वती जी, जो आज यहाँ मनाया गया है दिल्ली गाजीपुर गौशाला में, जिसके संयोजक और कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, गाजीपुर गौशाला के प्रधान और पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। उस कार्यक्रम में जो विशेष रूप से आज के मुख्य अतिथि रहे, वो JBM ग्रुप के बहुत बड़े उद्योगपति हैं और आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र आर्य जी, MDH ग्रुप की जो है बहन सुषमा जी, वो भी आर्य समाज की, उनके पिताजी महाशय धर्मपाल जी, जो MDH के संस्थापक भी थे और MDH के MD भी थे। तो वो ऐसे बहुत सारे अनेकों उद्योगपति, जो अनेकों समाज के अंदर नेता, अभिनेता, ये स्वामी दयानंद जी की विचारधारा जो है, क्रांतिकारी विचारधारा, जो समाज में बहुत बड़ा बदलाव लेके आए, जो नशे के विरुद्ध हो या फिर वो समाज में फैली दूसरी कुरीतियाँ हों, चाहे बाल विवाह हो, ऐसी अनेकों कुरीतियों को मिटाने में और इन लोगों का एक विशेष योगदान रहा। विशेष रूप से जो आनंद बोध सरस्वती जी का, जिनका स्मृति दिवस मनाया गया है, इस गौशाला जो गाजीपुर गौशाला है, उसकी स्थापना में आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी और आनंद बोध सरस्वती जी, दोनों का ही ये एक बहुत बड़ा कार्य जो उन्होंने किया था। यहाँ पे लगभग 1500 के करीब गौएँ, इसमें गिर नस्ल की गौएँ हैं, जो अपने आप में एक मॉडल है पूरे दिल्ली के लिए और उत्तर भारत के लिए। कोई भी गऊ आपको किसी प्रकार से भी कमज़ोर नहीं दिखाई देगी, और यहाँ के आसपास के लोगों के लिए वो शुद्ध और पवित्र दूध उपलब्ध कराती हैं। उसके साथ साथ जो गौएँ, आप एक पूरे देश में एक मैसेज देने की
के लिए भी एक ये बहुत बड़ा मॉडल है यहाँ पर। उसमें विशेष रूप से आनंद महोत्सव जो है सरस्वती जी का, उनका ये बहुत बड़ा उपकार मैं कहूँगा दिल्ली के ऊपर जो है उन्होंने किया था इस गौशाला की स्थापना करके। और आर्य समाज की विचारधारा से तो आप वाकिफ़ हैं, चारों तरफ आप फैले हुए उनके, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें उसमें भगत सिंह जी जो थे विशेष रूप से, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो आर्य समाजी परिवार से थे। उसमें जो आप आँच जो देखते थे स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, वहाँ भी आप आर्य समाज की विचारधारा को देख सकते थे। आदरणीय पिताजी चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी, चाहे उनके राजनीतिक जीवन की बात हो चाहे सामाजिक जीवन की बात हो, वहाँ भी आप आर्य समाज की विचारधाराओं को आपने देखेंगे, उनके अंदर वो झलक आपने बहुत बार आप जो है इस चीज़ को आपने नोट किया होगा कि चाहे वो सफ़ेदों की राजनीति की बात हो, जहाँ जात पात पूरे देश में बड़े राजनीतिक उनमें जो है मौजूद रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जहाँ बहुत कम जो है एक समाज के लोग हैं, जिस समाज से आदरणीय चौधरी बच्चन सिंह आर्य जी आते हैं पिताजी, वहाँ मात्र 2 से 2,500 वोट हैं। तो वो आर्य समाज का ही एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो साहस कर सकता है। और यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की यही एक खास बात है, यही एक पहचान है कि उस विचारधारा को ही लेकर के उन्होंने वहाँ लोगों के दिल में जगह बनाई और ये उदाहरण पेश किया कि आर्य समाज की जो सिद्धांत हैं, जो शिक्षा है, उसमें कितनी शक्ति है। वो आपने वहाँ देखा होगा। और आप यहाँ आज आए हैं गौशाला में, तो ये उनका गौ रक्षा में और समाज के उपकार के लिए उनका योगदान आप देख सकते हैं। अशोक जी, आपने राजनीति की बात की। अक्सर देखा जाता है कि गाय के ऊपर राजनीति काफ़ी होती है जी, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि जो बच्चन सिंह आर्य जो है गाय के ऊपर राजनीति नहीं करते, लेकिन यहाँ पर कुछ करके दिखाया है। उस बारे क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही बिल्कुल ही आपने सही बात की है कि 2 ही तरह के लोग होते हैं वो समाज के अंदर, और वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो राजनीति के फील्ड में हो या सामाजिक सेवा के फील्ड में, या कोई भी ऐसा अच्छा बदलाव करने की बात हो। तो कुछ लोग हैं कि बहुत सिर्फ बातें ही बातें होती हैं, और कुछ लोग होते हैं वो कार्य रूप देने वाले होते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद आज से पहले तो सफ़ेदों के बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि दिल्ली के अंदर एक 12 एकड़ में इतनी बड़ी विशाल गौशाला जहाँ 1500 गायें हैं, और आपने मैनेजमेंट देखा होगा कि वो आज तक बहुत लोगों को तो इस बारे में पता नहीं था, बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी कभी भी। उसको सच्चे मन से, दिल से, चाहे वो राजनीति की बात हो और चाहे सामाजिक कोई भी उपकार या सामाजिक सेवा या सामाजिक बदलाव की बात हो, वो उनका कार्य रूप जो है उसमें ज़्यादा उनकी शक्ति लगती है, उनकी एनर्जी लगती है, और वो उसको करके भी दिखाते हैं। आप व्यवसायी भी हैं और राजनीति भी करते हैं, तो गौ सेवा करके किस तरीके का आनंद की अनुभूति है वो यहाँ पर आकर देखने को मिला। उस पर आप क्या है, रिलैक्स होने के लिए गौ सेवा करना कितना अहम हो जाता है? देखिए, बहुत अभी आपने जो कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे विद्वानों की आपने बातें सुनी कि गौ हमारे भारत का जो है वो समृद्धि का, वो समर्पण का, संस्कार का, आप चाहे पुराणों में जाओ, चाहे इतिहास में जाओ, चाहे वेदों में जाओ, चाहे वैज्ञानिक स्तर पे जाओ, जिसको गोधन आप उससे पहले अगर किसी के आपके अगर बात की जाए कि किसी की संपदा और कोई व्यक्ति कितना अमीर है या उसके पास कितना वो धन है, तो उसको जो पुकारा जाता था वो गोधन के नाम से पुकारा जाता था। तो इसी बात का ये प्रतीक है कि चाहे वो व्यावसायिक रूप से हो और चाहे आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से हो, गौ का महत्व हर जगह है। और ये बोलने का विषय नहीं है, करने का विषय है। हम उदाहरण है उस चीज़ का। हमने आज तक, जब से मेरा जन्म हुआ है, मैंने आज तक कभी भैंस का दूध नहीं पिया। और दूसरी बात, बहुत लोग गौ की बात करते हैं, अच्छी बात है, गौ रक्षा की भी बात करते हैं, गौ पूजन की भी बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करते हैं जिनके पास व्यवस्था है उनको अपने घर में उसको बचाने का एक तरीका है। वो जो आंदोलन जो चला हुआ है गौ रक्षा का, कि सबसे पहली जो बात है कि गौ का पालन वो खुद स्वयं करें, अगर उनकी ऐसी स्थिति है। नहीं तो अपने घर में कम से कम, अगर ऐसा है, मेरे घर में मैंने जहाँ हमारा निवास है वहाँ घर में हमने पीछे गायें रखी हुई है अपने। दूसरी बात कि अगर कोई पालन नहीं कर सकता तो वो कम से कम जो है जहाँ से वो दूध लेते हैं, उनके पास अपनी गायें नहीं है, तो वो वहाँ गौ के दूध की, गौ के घी की डिमांड करे। वो गौ रक्षा आंदोलन में एक बहुत बड़ा सहयोग है। जिस तरीके का आर्य समाज के द्वारा कार्यक्रम किया गया, आप भी क्या कहना चाहेंगे इस तरीके को? नहीं, मैं तो कह रही हूँ जो आर्य समाज काम कर रहा है वो तो सब समाज को करना चाहिए, क्योंकि ये सब देश के लिए है, अपने समाज के लिए है,
अपने देश की तरक्की के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अंधविश्वास वाली बातें आज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा इतनी प्रचलित हो चुकी हैं जो एक आम आदमी को पता भी नहीं है। तो उनको जागरूकता देने के लिए तो आर्य समाज बहुत आगे शुरू से ही रहा है और मैं चाहूँगी कि सब लोगों को जागरूक किया जाए। अब गौ माता के लिए लोग तो सब जानते हैं कि गाय का दूध भी हो, गाय की जय भी बोलते हैं, लेकिन गाय की जय बोलना ही तो काफ़ी नहीं है ना। गाय के लिए बहन जी, महर्षि धर्मपाल जी ने जो है यहाँ पर एक अहम योगदान दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन स्मृति दिवस फिर भी मनाया जा रहा है और उसी गौशाला में आप पहुँचे हैं, क्या कहें? नहीं, पिताजी तो हमारे महर्षि धर्मपाल जी ने तो खैर गौशाला क्या, उन्होंने तो समाज सेवा के लिए जो जो जहाँ भी अच्छा कार्य हुआ वो करना चाहा, उन्होंने वो सब किया और आर्य समाज के अंडर रह के ही सब किया, क्योंकि उनके भी विचार बड़े उच्च विचार और खुले विचार थे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वो इस गौशाला से भी जुड़े रहे और यहाँ जो कुछ वो अपनी तरफ से कर सकते थे उन्होंने किया और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी इतने सारे लोग जो सम्माननीय लोग हैं जो समझते हैं और आम साधारण जन भी समझते हैं कि गाय की रक्षा होनी चाहिए और गाय जहाँ रहती हैं उनका अच्छा उचित प्रबंध होना चाहिए। तो ये सिर्फ जागरूकता के लिए खाली गाय की जय बोलने से नहीं होगा। तो पिताजी ने तो किया ही और भी बहुत सारे लोगों ने किया और जो अपने स्वामी जी का जिनकी हम आज पुण्यतिथि मना रहे हैं उन्होंने तो इसका स्थापना ही की है। और आपने सुना अभी क्या बोला गया उनके बारे में कि ये स्थापना कैसे किस कारण से हुई, किस वजह से हुई। तो हमें तो इन बड़े अपने बुजुर्गों की बातों को किसी को भूलना नहीं है, बल्कि इनको आगे लेके जाना है, आगे और अपनी नई पीढ़ी को, अपने बच्चों को सबको सिखाना है और गाय माता की जय नहीं करनी है, गाय की रक्षा भी करनी है। और अच्छा यही है कि आज जैसे बोला गया कि संकल्प लेके जाएंगे हम गाय का दूध पियेंगे और गाय का दूध पियेंगे तो गाय की रक्षा तो खुद ही खुद होने लग जाएगी। सनातन धर्म में पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है और मॉडर्निटी जिस तरीके से आई है वहाँ कुछ कम हो गया। महिलाओं को आप विशेष तौर पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, सनातन धर्म में क्या, ये हम भी तो आर्य समाज भी तो सनातन धर्म है, इतना पुराणिक है। सनातन क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। रोटी जो निकालना हमारे आर्य समाज में, हमारे घरों में हमने अपनी दादी जी को देखा निकालते हुए, हमारी माता जी को भी देखा निकालते हुए। तो गाय की रोटी तो निकाली इसीलिए जाती थी क्योंकि गाय की पूजा की जाती थी, गाय को सम्मान दिया जाता था। वो चीज़ आजकल की माताओं को इसलिए नहीं पता क्योंकि वो सारी चीज़ें धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। तो इस चीज़ को हमें उजागर तो करना ही चाहिए। वो सिर्फ पहल अगर हम कर दें कि हमारे बच्चों को बच्चे बीमार ना हों, बच्चे तंदुरुस्त हों, तो बच्चों को गाय का दूध मिलना चाहिए। तो इसके साथ साथ उनको खुद महसूस होने लगेगा कि गाय का दूध देने से बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं। मतलब इतने ज़्यादा उसका उपयोग है, गाय के गोबर का कितना उपयोग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। गाय के पेशाब के लिए भी बात की जाती है। अब स्वामी रामदेव जी ने बहुत कुछ बोला इस बारे में। तो ये सारी चीज़ें जागरूकता फैलाने के लिए अगर हम सब लोग मिलके, चाहे वो आर्य समाज हो चाहे कोई भी हो, हम तो कह रहे सब लोगों को मिलके ये जागरूकता क्यों नहीं ला सकते। देखो टीवी में सब लोग जो चीज़ देखते हैं, महिलाएं वो देखती हैं, तो इस तरफ की चीज़ें भी थोड़ा सा धार्मिक चीज़ें भी थोड़ा टीवी में दिखाई जाएँ तो वो भी देखेंगे, वो भी करेंगे। वो तो बड़ा ज़रूरी है। देखो जो टीवी परोसता है वही सब देखते हैं, वो चाहे पुरुष हो, महिलाएँ हों, कोई भी बच्चे हो, वो देखते हैं। तो कम से कम हमें ये नैतिक शिक्षा के बारे में भी अगर बताएं, गाय माता के बारे में भी बताएं, वो सब सीखेंगे, करेंगे।